गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने फिर से ब्यूटीफुल सेशन को। और जैसा कि आपको पता है हमारा जो इस समय यूनिट चल रहा है वो चल रहा है यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। यस, इस यूनिट 6 का जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज जो हम लेक्चर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं वो 6, इसका मतलब 5 लेक्चर्स हम लोग देख चुके हैं। यस, तो माय डियर स्टूडेंट, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नए होंगे जो मेरे सारे लेक्चर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी और लाइव सेशंस को भी। सिंपल सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप फॉलो करिए और मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। करना क्या है आपको? बस वही करना है जो आप रात दिन करते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, DNCMI को टाइप करिए और जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे 2 ऐप यहाँ पर ओपन होंगे। आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है जिसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है और नीचे लिखा हुआ है DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। यस, अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 7237841191 और सेकंड मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है। सेकंड रास्ता ये है कि अगर आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, सारे नोटिफिकेशन भी आपको मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे पता है YouTube के थ्रू भी मेरे साथ ज्वाइन है और अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट तो यस, आपको यही DNCMI टाइप करना है YouTube में सर्च में और वहां पर हमारा ये इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा DNCMI एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर फोटो दी हुई है। यस, आप इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचानिए। अभी लगभग 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए आप भी और नीट को क्रैक करिए। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, ये एक रास्ता था जिस रास्ते से आप मेरे साथ लगातार जुड़ सकते हैं। करना क्या है आज पहले ये देखते हैं और क्या अभी तक कर चुके हैं इसके पिछले लेक्चर में इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग रिकैप करते हैं कि पिछले जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था वहां पर हम लोग ने क्या स्टडी किया है, क्योंकि आज हम लोग लगाने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग ने बात करी थी फीमेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की, यूट्रस की, फैलोपियन ट्यूब की और मैमरी ग्लैंड्स की। इन सारे स्लाइड्स में मैंने बहुत डीप तरीके से इन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था। इवन अगर हम मैमरी ग्लैंड्स की बात करें, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, कौन सा मिल्क का प्रॉपर पाथवे है, इन सभी की बात हम लोग ने इन स्लाइड्स में करी है। आज जो हमें स्टडी करना है माय डियर स्टूडेंट, जो सीरीज है हमारा लेक्चर नंबर 6 का, इसको देख लेते हैं कि आज हमें क्या स्टडी करना है। तो आज स्टडी करना है हमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक oogenesis। oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम या फॉर्मेशन ऑफ एग, इसको बोलते हैं oogenesis। अभी मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था कि जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो प्रोसेस होती है स्पर्म के फॉर्मेशन की, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस, एग के फॉर्मेशन को oogenesis। oogenesis कहां होगी? फीमेल के केस में होगी और स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होगी? मेल के केस में होगी। तो मेल के केस में मैंने आपको बताया था किस तरह से टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स के अंदर जो सर्टोली सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स में जो मेल जर्म सेल होती हैं, किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, बहुत डीप तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। तो जो बच्चे यहाँ पर नए हैं वो मेरे स्पर्मेटोजेनेसिस वाले प्रोसेस को जरूर देखेंगे, जहां पर वो प्रॉपर तरीके से इस सारी प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी oogenesis प्रोसेस को। माय डियर स्टूडेंट, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, जहां मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पीरियड में होती थी, जब लड़का है उसका जन्म हो जाता है, जन्म होने पर जब उसकी प्यूबर्टी पीरियड आती है लगभग 12 से 14 साल के बीच में, 12 या 13 साल में स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी पीरियड, तब उसके टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स के अंदर जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो मेल जर्म सेल हैं वो स्पर्म का फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। कब? मेल में कब? जब उसका टाइम होता है 13 to 14 ईयर्स। लेकिन आप जब फीमेल के केस में देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो यहां पर का जो oogenesis है, जब फीमेल बेबी अपनी मां के वोम्ब में होता है, यूट्रस में होती है, उसी समय इसके ओवरी के अंदर एग का डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मतलब अभी इसका जन्म भी नहीं हुआ और इसके ओवरी के अंदर एग अर्थात oogenesis का प्रोसेस, एग के बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बहुत इंटरेस्टेड फैक्ट है। यस,
आप देखिए यहां पर फीटल लाइफ में ही अभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है और यहां पर देखिए oogonia का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। यस, oogonia क्या है? वही सेल्स हैं जो प्रॉपर किसको बनाएंगी? एग को बनाएंगी। तो फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम इज नोन एज oogenesis एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम स्टार्ट फ्रॉम गैमीट मदर सेल जिसको हम oogonia बोल रहे हैं, वो कहां पर हो रही है? फीमेल में जब उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, फीटल लाइफ होती है, वहीं पर स्टार्ट हो जाता है। जहां मेल के केस में हम स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, वहीं फीमेल के केस में हम एग या ओवम के फॉर्मेशन को oogenesis बोलते हैं। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं? देखिए ये oogonia है, कब डेवलप कर रही है? जब फीमेल बेबी की फीटल लाइफ चल रही है, अभी उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है। यस, तो फीमेल के केस में क्या हो रहा है? यहां पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही oogonia का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। ये वही oogonia है जो फीमेल गैमेट्स को बनाने में मदद करेंगी, मतलब यही फीमेल गैमेट्स को बनाएंगी। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। अगर हम oogonia की बात करें और हम बोले कि ये oogonia की संख्या इस फीमेल बेबी के ओवरी में कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट, तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि कपल ऑफ मिलियन, 1 मिलियन में होता है 10 और कपल ऑफ मिलियन का मतलब हो गया 20 मिलियन प्रेजेंट होती हैं या डेवलप होती हैं जब फीटस स्टेज चल रही होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रही होती है फीमेल बेबी में उसकी ओवरी के अंदर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी oogonia आर प्रेजेंट इनसाइड द डेवलपिंग फीमेल बेबी इनसाइड हर ओवरी, तो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर शुड बी कपल ऑफ मिलियन। व्हाट विल बी योर आंसर? कपल ऑफ मिलियन, राइट। तो यहां पर कितनी संख्या हो जा रही है? लगभग 2 मिलियन, मतलब 20 लाख। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अब होता क्या है कि जैसे जैसे बेबी, चूंकि oogonia कहां पर बन रहे हैं? ये बन रहे हैं इसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन जैसे जैसे बेबी का डेवलपमेंट होता है और जब इसकी बर्थ हो जाती है और जब ये धीरे धीरे प्यूबर्टी पीरियड में आती है, लगभग 12 इयर्स की हो जाती है, तो उस समय तक आते आते बहुत सारे जो oogonia है वो भी ये डीजनरेट कर जाते हैं, और जो डीजनरेट वाली प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोलिकुलर एट्रेसिया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फोलिकुलर एट्रेसिया का मतलब होता है बहुत सारी oogonia का डीजनरेट कर जाना। जब तक बेबी की उम्र 12 साल तक होती है, बहुत सारे oogonia डीजनरेट कर जाते हैं और कुछ ही नंबर बचते हैं। वो नंबर्स क्या हैं वो आगे की स्लाइड में हम लोग बात करेंगे। तो फाइनली हम देखेंगे अब क्या होगा जब ये oogonia जो बची हुई हैं, अब प्यूबर्टी पीरियड चूंकि आ चुका है, ये डिवाइड करेंगी, अपने साइज को इंक्रीज करेंगी एक पर्टिकुलर टाइम पे, और तब हम इनको बोलेंगे प्राइमरी oocyte। यस, तो हम देखिए प्राइमरी oocyte। यस, अब प्राइमरी oocyte का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए पहले बहुत सारी oogonia थी। यस, oogonia पहले डिवाइड करी, यस, 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, बहुत सारी मिलियंस बन जाती हैं और बाद में बहुत सारी डीजनरेट कर जाती हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फोलिकुलर एट्रेसिया। अब देखिए, अब चूंकि बेबी कितने ईयर की हो गई है? 12 इयर्स की हो चुकी है, प्यूबर्टी पीरियड में, यस, प्यूबर्टी टाइम में ये पहुंच चुकी है। अब आगे देखिए कि ये जो प्राइमरी oocyte है किस तरीके से आगे डेवलप करेगा, किस तरीके से प्रॉपर इसमें डिविजन्स होंगे, उनकी हम बात करेंगे। यहां पर एक पॉइंट मैं और आपको बता देता हूं माय डियर स्टूडेंट कि ये जो oogonia है, यस, ये जो प्राइमरी oocyte बन रही है, ये प्राइमरी oocyte चूंकि माइटोसिस डिवीजन से भी बनी है, तो होगा क्या कि ये प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कर देती है और मियोसिस फर्स्ट के ही जो प्रोफेज फर्स्ट है वहां पर इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी वो टाइम नहीं हुआ है। इसकी बात थोड़ी सी डिटेल में और हम लोग करेंगे। चलिए जरा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये प्राइमरी oocyte आगे किस तरीके से डिवाइड करेगी। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट किसकी? प्राइमरी oocytes की। ये प्रॉपर आप स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर से एक एक चीजें में हम आपको क्लियर करेंगे।
सबसे पहले मैंने आपको बताया ये जो oogonia डेवलप कर रही है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इसका प्लाइडी लेवल क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। प्लाइडी लेवल होता है इसका 2n, अर्थात क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। अब ये जो oogonia है, अगर हम बात करें तो इससे क्या बन रही है, प्राइमरी oocytes बन रही है। बहुत सारी oogonia डिजनरेट करेंगी, यस, जो बचेंगी हम उसको प्राइमरी oocyte बोलेंगे। प्राइमरी oocytes को हम एक नाम देते हैं मियोसाइट्स, क्योंकि इन्हीं में होना है मियोसिस डिवीजन। और आपको पता है एक oocyte से, ऐसे मियोसिस से एक सेल से 4 सेल बनती हैं, लेकिन यहां पर एक मियोसाइट से फाइनली एक ही एग बनेगी। कैसे ये तीन डिजनरेट करेंगे, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो फाइनली अगर हम बात करें प्राइमरी oocytes को, तो हम इसको मियोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब क्या होती है, ये जो प्राइमरी oocytes हैं, ये अपने साइज को बढ़ाती हैं, थोड़ा सा डेवलप करती हैं। आप देखिए यहां पर प्राइमरी oocyte ने अपने साइज को थोड़ा सा बढ़ाया है, यस। और जब ये अपने साइज को थोड़ा सा बढ़ाती हैं, यस, मैंने क्या बताया, ये अभी जो स्टेज है ये कहां की है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है। अभी बेबी का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जैसे ही मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करती हैं, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है, तो जैसे ही मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करती हैं, तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में ये अरेस्ट कर ली जाती हैं, मतलब यहीं पर प्रोसेस रुक जाता है। और कब तक रुका रहता है, जब तक बेबी की बर्थ नहीं हो जाती और जब तक ये इसकी उम्र 13 ईयर्स तक नहीं हो जाती, यस। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी oocyte, क्लियर है। तो प्राइमरी oocyte अब कहां तक खींच गया है, ये जब बेबी की एज 13 इयर्स हो गई है। चलिए, अरेस्ट किस जगह पर हुई है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में। नीट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहां से बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये जो प्राइमरी oocytes है, अब इसको हम प्राइमरी फॉलिकल कब तब बोलेंगे, जब कुछ इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्या चेंजेस मिलेंगे, कि ये जो प्राइमरी oocytes हैं, इसके ऊपर कुछ सेल्स की कवरिंग हो जाती है। आप देख रहे हैं यहां पर कवर हो जा रही हैं, और इन सेल को हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल। तो प्राइमरी oocyte और प्राइमरी फॉलिकल में क्या अंतर है, प्राइमरी oocyte ऐसी सेल है जिसके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल की लेयर नहीं है, और अगर ग्रेनुलोसा सेल की लेयर आ जाती है तो प्राइमरी oocytes को ही हम बोल देते हैं प्राइमरी फॉलिकल, क्लियर है। और देखिए, नाउ प्राइमरी oocyte विल कवर बाय ग्रेनुलोसा सेल एंड नाउ दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। और माय डियर स्टूडेंट, प्यूबर्टी पीरियड तक आते आते ये जो प्राइमरी oocytes थी, उसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 60,000 से 80,000, 60,000 से 80,000 तक ही रह जाती हैं, बाकी की बाकी सब डिजनरेट कर जाती हैं। कितनी थी शुरू में, कपल ऑफ मिलियन, मैंने क्या बोला था, 2 मिलियन, बची कितनी, 60,000 टू 80,000। और एक स्ट्रक्चर प्राइमरी फॉलिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, इसके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल आ जाती है और इसके ऊपर एक थीका की लेयर ऊपर हो जाती है, तो इसी स्ट्रक्चर्स को हम बोल देते हैं प्राइमरी फॉलिकल, क्लियर है। तो प्राइमरी oocyte और प्राइमरी फॉलिकल में आपने क्या अंतर देखा, जहां प्राइमरी oocyte में कोई भी ग्रेनुलोसा सेल के ऊपर लेयर नहीं है, ना ही कोई थीका है, तो हम उसको प्राइमरी oocytes कह रहे हैं। और अगर दो चीज इसमें प्लस हो जाती है, ग्रेनुलोसा सेल की लेयर और थीका, तो हम इसको बोल देते हैं प्राइमरी फॉलिकल, क्लियर है मेरी बात। चलिए, प्राइमरी फॉलिकल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होती है सेकेंडरी फॉलिकल में। अब प्राइमरी फॉलिकल को हम सेकेंडरी फॉलिकल कब बोलेंगे, जब इसके ऊपर जो ग्रेनुलोसा लेयर है, ये जो ग्रेनुलोसा लेयर यहां पर सिंगल देख रहे थे, यहां पर देखिए ग्रेनुलोसा लेयर मल्टी लेयर्ड होने लगी, यस। और जब ये मल्टी लेयर्ड होने लगेगी और प्लस इसके ऊपर एक थीका की लेयर आ जाएगी, तो इसी स्ट्रक्चर को, जिसे हम प्राइमरी फॉलिकल बोल रहे थे, उस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए, तो प्राइमरी फॉलिकल से क्या डेवलप हो गई, सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल भी अभी मानने वाली नहीं है, अभी ये डेवलप होगी टर्सरी फॉलिकल में। भाई सेकेंडरी फॉलिकल में तो ग्रेनुलोसा की कई लेयर हो गई हैं, तो टर्सरी फॉलिकल में आपको क्या देखने को मिलेगा, जरा इसको हम बात कर लेते हैं। टर्सरी फॉलिकल में आपको एक एंट्रम देखने को मिलेगा,
ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। एंट्रम आप देखिए, यहां पर आप देखिए बहुत बड़ी एक खाली जगह आप देख पा रहे हैं। यहां पर भी देखिए कुछ सेल यहां पर डीजनरेट कर गई है और ये जो खाली जगह है फ्लूइड फिल्ड जगह है, इसी को हम बोलते हैं एंट्रम। और ये देखिए यही एंट्रम कितना बड़ा साइज यहां पर ले लिया है। यस, तो टर्सरी फॉलिकल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, आपको एंट्रम देखने को मिलेगा, मतलब फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने को मिलेगा। और यहां पर क्या होता है कि जो प्राइमरी oocyte है, ये जो प्राइमरी oocyte आप देख रहे थे यहां पर, ये जो प्राइमरी oocyte है बट सराउंडेड बाय मोर लेयर, यहां पर बहुत सारी लेयर्स के द्वारा, ग्रेनुलोसा लेयर के द्वारा सराउंड हो गई है। यस, यहां पर एक लेयर थी, दो लेयर थी, यहां पर बहुत सारी लेयर्स हो गई हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, टर्सरी फॉलिकल। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, यहां पर क्या बोल रहे हैं इसको, टर्सरी फॉलिकल। तो आपने समझा, ओगोनिया, ओगोनिया से प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल। तो यहां तक का डेवलपमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये टर्सरी फॉलिकल किस तरीके से सेकेंडरी oocytes में, हम कह रहे हैं सेकेंडरी में चेंज होगी, इसकी बात अब हम लोग कर लेते हैं। तो किस तरीके से सेकेंडरी oocyte बनेगा, अब इसकी हम बात करेंगे। सेकेंडरी oocytes का अगर आप देखिए तो ये जो स्टेज होती है, तब दिस स्टेज विल अकर व्हेन अरेस्टेड फेज इज कंप्लीटेड इन प्यूबर्टी। अरेस्टेड स्टेज कौन सी थी, आपने देखा था प्यूबर्टी में जब मियोसिस स्टार्ट हुआ था, तो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट फेज था वहां पर अरेस्ट कर ली गई थी। तो सेकेंडरी oocytes में क्या होगा, यहां पर जो अरेस्टेड फेज थी वो कंप्लीट हो जाएगी, अर्थात जो मियोसिस फर्स्ट है वो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको पता है जब मियोसिस कंप्लीट होगा तो एक सेल से आपकी दो सेल्स बनेंगी, एक बड़ी सेल बनेगी, छोटी सेल बनेगी। जो छोटी सेल बनेगी इसको हम पोलर बॉडी बोलेंगे, ये डिजनरेट कर देगी और ये अभी बची रहेगी। क्लियर है मेरी बात। अब क्या होगा, यहां पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte बन जाती है। अब चूंकि डिवीजन अनइक्वल है, चूंकि इसमें एक सेल बड़ी है और दूसरी सेल छोटी डिवाइड हुई है, छोटी सेल बनी है, इसलिए हम ऐसे डिवीजन को क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिवीजन। अब ये अनइक्वल डिवीजन की वजह से जो छोटी सेल है हम इसको बोलते हैं पोलर बॉडी, और जो बड़ी वाली है इसको हम बोलते हैं लार्ज सेकेंडरी oocyte विल फॉर्म। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं, जो बड़ी लार्ज सेकेंडरी oocyte डेवलप हुई है वो किससे डेवलप हुई है, जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। यस, और मियोसिस फर्स्ट कैसा था, अनइक्वल डिवीजन था, जिससे एक छोटी पोलर बॉडी बनी और एक बड़ी यहां पर सेकेंडरी oocyte बन रही है। यस, अब क्या होगा, ये जो सेकेंडरी oocyte आप देखेंगे तो विल कंटेन ए लॉट ऑफ न्यूट्रिशन फॉर जाइगोट। अब यहां पर देखेंगे ये जो सेकेंडरी oocytes है बहुत सारा न्यूट्रिशन लिए रहेगी, क्योंकि इसी को तो फर्टिलाइज होना है। अगर इसके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होगा। इसीलिए यहां पर एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल रहा है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो कंटेन करेगी ए लॉट ऑफ न्यूट्रिशन फॉर जाइगोट डेवलपमेंट, बिकॉज प्लेसेंटा विल फॉर्म आफ्टर सम टाइम। क्योंकि प्लेसेंटा बनने में तो समय लगेगा ना भाई, जब फर्टिलाइज ओवम यूट्रस में पहुंचेगा तो यूट्रस और फर्टिलाइज ओवम के बीच में जो प्लेसेंटा बनेगा उसमें टाइम लगेगा, तब तक तो भोजन चाहिए ना, व्यवस्था तो चाहिए। तो व्यवस्था कौन लेके जा रहा है, ये सेकेंडरी oocyte लेके जा रही है। तो सेकेंडरी oocytes के अगर आप प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो आपको क्या क्लियर हुआ, पहला सेकेंडरी oocyte तब बन रही है जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है। सेकेंड, जो मियोसिस फर्स्ट है वो अनइक्वल डिवीजन है, इसमें एक छोटी सेल बन रही है और एक बड़ी सेल बन रही है। जो छोटी सेल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं पोलर बॉडी, और जो बड़ी वाली सेल है इसी को हम बोल रहे हैं सेकेंडरी oocyte, जिससे बहुत सारा न्यूट्रिशन अपने अंदर डाला हुआ है, क्योंकि जाइगोट के डेवलपमेंट में इसी का न्यूट्रिशन काम आने वाला है। आप देखिए ये जो सेकेंडरी oocyte है, यस, इस सेकेंडरी oocyte में आप कुछ चीजें देख रहे हैं। यस, मैं आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। एक्चुअली ये फुली मेच्योर्ड जो फॉलिकल सेल्स हैं उसी को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो यहां पर बहुत सारी आपको ग्राफियन फॉलिकल्स दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर्स में, इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका जोना पेलुसिडा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली जोना पेलुसिडा की जो लेयर होती है वो नॉन सेलुलर होती है। कैसी होती है, ये नॉन सेलुलर होती है। देखिए ये है जोना पेलुसिडा, यहां पर देखिए ये नॉन सेलुलर लेयर होती है। अगर हम इसकी बात करें, अब जो सेकेंडरी oocyte है
एक लेयर अपने ऊपर सराउंड करता है, डिपॉजिट करता है, जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा एक तरीके की प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसके, ओवम की। देखिए ये ओवम है और इसके ऊपर जो लेयर है ये जोना पेलुसिडा की है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। देखिए यही यहां पर भी आपको दिख रही है, यस। तो यहां पर भी आपको जोना पेलुसिडा अंदर की ओर दिख रही है, यस। और ये लेयर कहा जाता है कि ये कैसी होती है, ये कैसी होती है, नॉन सेलुलर लेयर है और नाउ सेकेंडरी oocyte इज कॉल्ड ओवम। और जब इस पोजीशन में सेकेंडरी oocyte पहुंचती है, जब इसके ऊपर जोना पेलुसिडा वगैरह भी है, तभी हम इसको बोलेंगे कि अब ओवम का डेवलपमेंट प्रॉपर हो चुका है, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, ओवम। क्लियर है? तो ओवम का डेवलपमेंट आपने कर लिया भाई, यही तो स्टडी करनी थी हमें यही तो oogenesis करना था। जिस तरह से हमने स्पर्म का फॉर्मेशन देखा था, उस तरह से देखिए ये ओवम का फॉर्मेशन प्रॉपर हो रहा है। कहां पर हो रहा है, ये जो प्रॉपर दिखाया गया है ये ओवरी है, ओवरी के जो बीच का भाग है, यस। यहां पर तो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो इसका कॉर्टेक्स रीजन होता है, माइडोस्टेन कॉर्टेक्स रीजन में प्रॉपर ये सेकेंडरी oocyte या ओवम का डेवलपमेंट होता है, जो स्टार्ट होता है ओवरियन से। तो इस तरीके से माइडोसेट हम लोग ने देखा किस तरीके से फाइनली सेकेंडरी oocyte बन रही है। चलिए अगर थोड़ा सा हम लोग इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझें तो भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आप देखिए ये oogonia का डेवलपमेंट कहां स्टार्ट हुआ था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब फीमेल बेबी का डेवलपमेंट हो रहा था, यस, अपनी मां के यूट्रस के अंदर। ये oogonia फिर प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गई। प्राइमरी oocyte बहुत कम बची थी, आपको पता है जब बेबी की बर्थ के बाद उम्र करीब 13 इयर्स के आसपास हुई, प्यूबर्टी पीरियड आया, तो वहां पर प्राइमरी oocytes बहुत कम बची, यस, क्योंकि बहुत सारी क्या हो गई, डीजनरेट कर गई थी। अब ये प्राइमरी oocytes किस में कन्वर्ट हो रही है, प्राइमरी फोलिकल में। याद है प्राइमरी फोलिकल कैसे बनी, फिर प्राइमरी फोलिकल कन्वर्ट हो रही है सेकेंडरी फोलिकल में, ये सेकेंडरी फोलिकल कन्वर्ट हो जाती है टर्सरी फोलिकल में, और यही टर्सरी फोलिकल चेंज हो जाती है सेकेंडरी oocyte में। तो यही सेकेंडरी oocytes तो है जिसको हम ओवम बोल रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? और oogonia प्राइमरी oocytes क्या थी, इसका स्ट्रक्चर्स क्या था आपको पता है। प्राइमरी फोलिकल हमने किसको बोला, फोलिकल वर्ड कब लाया हमने, जब यहां पर आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखने लगे जो प्राइमरी oocytes में नहीं थे। अभी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको समझ में आएगा यहां पर कौन सा प्रॉपर स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है। फिर से आपको दिखा देता हूं यहां पर आप देखिए ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी फोलिकल में क्या अंतर है, यहां पर ग्रेनुलोसा सेल आ गई हैं, किसके ऊपर, प्राइमरी oocytes के ऊपर, तो हमने इसको प्राइमरी फोलिकल बोल दिया। फिर यही ग्रेनुलोसा सेल धीरे धीरे उनकी लेयर्स बढ़ती गई और नाम हम इसको चेंज करते चले गए। तो फाइनली आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ, oogonia एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, प्राइमरी oocyte बनी, प्राइमरी oocytes के ऊपर कुछ सेल्स की लेयर आ गई, फिर हमने इसको बोला प्राइमरी फोलिकल, फिर सेकेंडरी फोलिकल, फिर बना हमारा टर्सरी फोलिकल, और इससे बन गया हमारा सेकेंडरी oocyte जो हमें बनाना था, और इसे ही हम ओवम या एग बोल रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सेकेंडरी oocytes के ऊपर ग्राफिकन फोलिकल है जिसमें जोना पेलुसिडा की लेयर है। तो फाइनली इस तरीके से प्रॉपर आप देखिए किस तरीके से प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ। तो ये प्रॉपर स्टेज है किस तरीके से ओवम का फाइनली डेवलपमेंट हो जाता है सेकेंडरी oocytes का। मजा आया आपको? यस। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो माय डियर स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए इसको थोड़ा सा मैं और यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। देखिए सबसे पहले ये जो बीच वाला रीजन आप देख रहे हैं, यस, ये रीजन में मैंने आपको बताया यहाँ पर ओवम डेवलप नहीं होता है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स वगैरह होती है। जो एक्चुअली जो सेकेंडरी oocyte डेवलप हो रहा है ये प्रॉपर ये जो इसका कॉर्टेक्स रीजन है वहां पर डेवलप होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्लड वेसल वाला बीच वाला रीजन है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए ये प्राइमरी फोलिकल बन रही है, यस, ये प्राइमरी फोलिकल डेवलपिंग कर रही है, यस। यहाँ पर देखिए मेच्योर ग्राफिकन फोलिकल हो गई, देखिए ये, यस, ये आपको क्या दिख रहा है, एंट्रम दिख रहा है जो अभी पीछे पड़ गया है। फिर ये रप्चर्ड फोलिकल जो है ये जो इसके ऊपर है रप्चर्ड कर जाती है, और ये देखो जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर आ जाता है, और इसको बोलते हैं लिबरेटेड ओवम। कौन इसको कैच करेगा, जो अभी हम आप बात करके आए हो, जो फिम्बरी आप देख रहे थे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स,
यस, फैलोपियन ट्यूब का, यस, वो क्या करता है, फिर इसको कैप्चर कर लेता है और अपने अंदर ले लेता है। तो इस तरीके से बाद में ये जो जब ये सेकेंडरी साइड बाहर आता है तो ये कार्पस ल्यूटियम की लेयर इसके ऊपर वाली जो छूट जाती है, और बाद में यही बहुत अच्छे हार्मोन्स का सोर्स है, जो आगे के लेक्चर्स में आपको क्लियर करूंगा, और किस तरीके से यहाँ से कार्पस ल्यूटियम के हार्मोन किस तरीके से आगे मदद करेंगे, बहुत सारी चीजों की बात हम लोग करने वाले हैं। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोग ने बहुत सारे पॉइंट्स को देखा, यस। और अगर हम फाइनली हम बात करें अब कि ओवम है क्या, तो फाइनली हमने क्या कहा कि अब जो ग्राफियन फॉलिकल थी इसके ऊपर वो रप्चर कर गई और ओवम इससे बाहर आ गया। देखिए ये ओवम है, ये बाहर आ गया, और जो ये फॉलिकल थी ग्राफियन फॉलिकल, ये यहां पर रप्चर कर गई। ये जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल होती है यही बनाती है कार्पस ल्यूटियम को। अगर कोई आपसे पूछे कि ये कार्पस ल्यूटियम किससे बना है, तो ये जो रप्चर फॉलिकल है वही कार्पस ल्यूटियम को बनाती है। यस, एंड दिस इज वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन फीमेल हार्मोन्स माने जाते हैं, यस। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ये बनाती है, और इस टाइम में जो ओवम रिलीज हुआ है इसको बोलते हैं, इसी समय जब ओवम बनेगा उसी समय सेकेंडरी पोलर बॉडी भी फॉर्म होगी। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट ये सेशन क्लोज होता है, और इस तरीके से आज हम लोग ने प्रॉपर oogenesis के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स की बात करी, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ उस सब की बात करी। यस, वही स्ट्रक्चर्स है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। फाइनली थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम दिस असाइनमेंट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय।